हाँ जी, अश्विनी जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर जय भीम, नमो बुद्धाय सर। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, बताइए। सर हमारा पूरा परिवार तो एथिस्ट हो गए हैं सर, आपका जो आशीर्वाद है। तो ब मेरा 2 ब बेटे बहुत भी खूबसूरत। मेरा आशीर्वाद नहीं है, मेरा आशीर्वाद नहीं है, बहुत खूबसूरत। जी, मेरा जी। मेरा बीवी भी एक्चुअली और मेरा एक भाई भी है रोज प्रसाद बोल के, वो भी मैसेज करता है आपको सर। तो ओके। पूरा एथिस्ट तो बन गए हैं सर, पर जो हिंदुइज़्म में है सर वो थोड़ा अजब-अजब लगता है सर अभी। तो हुँ, उसमें हुँ। हिंदुइज़्म में तो हमको दलित में ही रखा गया है, तो हाँ, उससे वो वही बाहर करेंगे ना, वो तो वही करेंगे वो। हाँ जी, सर। जी। तो सर और एक ये क्वेश्चन था कि जैसे कि बाबा साहेब ने तो धम्म दीक्षा ले ली है सर, तो बाबा साहेब क्या हुँ। एथिस्ट थे सर? हाँ, बाबा साहब एथिस्ट थे, प्रॉपर एथिस्ट थे बाबा साहब। बाबा तो साहब किसी मंदिर-वंदिर में नहीं जाते थे, जो मंदिर में गया उसको भी बोलते थे कि मंदिर-वंदिर में कहीं आपको नहीं जाना। बोले थे कि इसीलिए हमने थोड़े प्रवेश दिलाया था मंदिर में कि वहाँ मंदिर में जाके तुम लोग माथा टेक रहे हो। और जी। फिर बुद्धिज़्म जैसे एक्सेप्ट किए सर तो क्या ज़रूरत था कि बुद्धिज़्म जैसे एक्सेप्ट किए सर? वो थोड़ा मन में थोड़ा क्वेश्चन अराइज़ हो रहा है तो सर। देखें, बुद्धिज़्म बाबा साहब को एक्सेप्ट करने का जो सबसे मेन पहलू है, वो हिस्टोरिकल पहलू है। बाबा साहब ने इतनी सारी किताबें लिखी, जिसमें वो हमेशा ही जो जो बहुजन वर्ग है, उसका इतिहास डिग कर रहे थे कि है कहाँ हमारा अस्तित्व? हमारा एक्चुअल कल्चर कहाँ पे है? तो उन्होंने सिर्फ़ अपना कल्चर जो है ना, वापस लिया है। उन्होंने ये देखा कि जो बुद्धा ने दिया, जो सम्राट अशोक की जो बातें हैं, जो हमारा कल्चर था, जो हमसे छीन लिया गया बेसिकली, और इसीलिए जब हम अपने कल्चर से विहीन हो जाते हैं, तो आपका फिर क्या आसरा रहता है? जब आपके सर पे मान लीजिए कि आपका अपना घर नहीं रहा आपके पास, तो आप अगर रोड पे हैं, तो आपका क्या आसरा है बताइए? आप तो फिर रोड पे हुँ, हैं ना, जिसका घर है वो अपने-अपना घर में है, आपका आपसे ही घर छीन लिया गया, आप रोड पे हैं, आपका कोई आसरा नहीं है। तो हमारे समाज जो है पूरा बहुजन समाज के साथ यही था, हम शूद्र इसीलिए कहलाएँ, हम जो है अंत्यज इसीलिए कहलाएँ क्योंकि हमारे सर के ऊपर जो छाँव थी, जो छप्पर था, वही चीज़ हमसे छीन ली गई थी। उसी को नेस्तनाबूद कर दिया गया, उसी को मिटा दिया गया, सब ज़मीन के नीचे ज़मींदोज़ कर दिया गया। तो बाबा साहब ने वो छत वापस ली कि नहीं, हमारा कुछ था, हम इस देश के वासी हैं, हमारा एक कल्चर था, हमारी एक सभ्यता थी, आज जो बहुत उत्कृष्ट थी। सबसे ख़ास बात कि वो रेशनल थी। आज हुँ, जिस रैशनैलिटी का ढिढोरा पीटा जा रहा है, वो कारण-कारणिक की इस सिद्धांत के पीछे कोई कारण है, वो सिद्धांत ही वहीं से आता है। वो क्वेश्चनिंग करना कि हमारी भी बात मत मानना जब तक तर्क, बुद्धि, विवेक जो साइंस कह रहा है, कि किसी साइंटिस्ट की भी बात मत मानना जब तक कि वो साइंस पर खरी न उतरे तो। यही बात तो साइंस कह रहा है ना? तो ये हुँ, पूरा जो थॉट प्रोसेस जो है वो बुद्धिज़्म की जब देन है, तो बाबा साहब ने कहा कि हमारा इतना खूबसूरत कल्चर था, यही तो हमसे छीना गया जिसके कारण हम रोड पे थे और हमें फिर कहा गया कि तुम अंत्यज हो, तुम ये हो। तो बाबा साहब ने उस ग्लोरी को वापस लिया है। बस ये कारण था। बाकी वो एथिज़्म है, उसमें कोई ये चीज़ है ही नहीं। आप किसी भी बुद्धिस्ट को देख लीजिए, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनको कोई ज़रूरी थोड़े है, थेरवादी जो हैं उनको कोई मूर्ति की ज़रूरत नहीं है, कि किसी बुद्ध की मूर्ति बना ले तब जाके उसकी पूजा-पाठ करें, ऐसा उनको ज़रूरत ही नहीं है। बहुत लोग बना भी लेते हैं, लेकिन थेरवाद में तो वो भी नहीं बनाते हैं। कुछ लोग विपश्यना कर लेते हैं। तो वो पूरा रेशनल मार्ग है ना, उसमें कोई ईश्वर है ही नहीं, कोई कर्मकांड की बात ही नहीं है। जी। सर तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि सर हम तो जैसे दलित बैकग्राउंड से आए हैं, तो हमारा तो भगवान एक ही है बुद्ध सर, हमको बुद्ध ही सब कुछ दिए हैं सर। तो जैसे हुँ, कि हम हुँ। रैशनल पूरा जो परिवार हम 5-7 जो भी हैं सर, तो पूरा रैशनल बन गए। मतलब पूरा एथिस्ट बन गए हैं। तो थोड़ा मेरे बेबी भी ये समझते हैं कि हमको रिलिजन का क्या आवश्यक है? मतलब नो नीड टू एनी रिलिजन सर। तो उसमें थोड़ा बुद्धिज़्म का आता है, तो मुझे थोड़ा वो अट्रैक्ट करता है, जैसे कि मैं पहले से ही बुद्धिज़्म में अट्रैक्ट हूँ। तो एथिस्ट हुँ। मतलब जो बन गए हैं, तो थोड़ा बुद्धिज़्म में भी थोड़ा वहाँ पर ढलना पड़ता है, तो क्या करूँ सर इसमें हम क्या करेंगे उसमें? नहीं, देखें, ये बुद्धिज़्म में जो ढलने वाली बात है, वो सब चीज़ अपने ऊपर है। आपको कितना चाहिए मतलब? आपको आपके धर्म से कितना चीज़ क्या चाहिए? जैसे मान लीजिए कोई बिज़नेसमैन है,
तो बिज़नेसमैन का भी तो धर्म होता है, पर क्या उसके पास इतना समय है कि वो आम लोगों की तरह किसी मंदिर में जाके लाइन लगा रहा है? आपने कभी सुना है कि अंबानी या अडानी जो हैं, ये आम लोगों की तरह मंदिर में गए हों और लाइन लगाए हों या इस पूजा त्योहार पर जाकर लाइन लगा रहे हों, वहाँ पे जाकर लोटे में जल ढार के आएँगे, पूजा-पाठ करा के आएँगे किसी मंदिर में? तो सर वो चीज़ हमें देखनी सर जी, जी, जी। हाँ, सर और एक चीज़ भी जैसे कि हम तो एथिस्ट बन गए सर, तो इंडिया में क्या हुँ, हुँ। प्राविधान है कि जैसे कि मान लीजिए मेरा जो बच्चे लोग हैं वो बड़े होंगे और फॉर्म फिल अप करेंगे, तो उसके लिए मतलब हमारे इंडियन कल्चर में भी एथिस्ट कॉलम भी या नो रिलिजन कॉलम, तो इसमें भी थोड़ा डाउट है सर, तो बन तो गए हैं, तो उससे क्या नहीं करेंगे द कैसे? देखें, यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात क्या है ना, बुद्धिज़्म की बात बाबा साहब ने क्यों की थी? बाबा साहब को बाबा साहब एक तो कारण था ही हिस्टोरिकल पर्पस कि वो छत हमें चाहिए थी। एक दूसरी जो सबसे बड़ी बात वहाँ पे क्या थी कि पैरेलल में नास्तिकता का कोई ठेकेदार जो है बैठ गया था। समझ रहे हैं ना? एक जो है नास्तिकता का वहाँ ठेकेदार बैठ गया था, वही ब्राह्मण लोग जो हैं, जो आस्तिकता का ढो रहे थे, अब तुरंत ही नास्तिक का भी ढो लिए कम्युनिस्ट बन गए। अब बोल रहे हैं कि हम सबसे बड़े कम्युनिस्ट हैं, हम सबसे बड़े नास्तिक हैं। अब वो ठेका लेके अब अगर कोई अपने को नास्तिक कह रहा है, जैसे भगत सिंह जो हैं वो अपने को कह रहे हैं कि हम नास्तिक हैं, तो भगत सिंह को अब कौन उनकी बात कर रहा है? तो कम्युनिस्ट बात कर रहा है कि भाई वो तो हमारे हैं, वो तो हमसे प्रभावित हैं, वो हमारे हैं। तो पूरा का पूरा एक वहाँ पे ठेकेदारी प्रथा चल गई थी कि नास्तिकता का मतलब क्या है? तो ब्राह्मण कहा अच्छा नास्तिक है, आइए आप हमारे खोपे में आइए। मतलब वहाँ पे दुकानें चल रही थी कि आप आस्तिक हैं तो हमारे खेमे में, नास्तिक हैं तो हमारे दोनों खेमा किसका है? ब्राह्मण का है। तो खेमावाद चल गया था वहाँ पे। बाबा साहब ने उस चीज़ को पहचान भी लिया था। ये याद रखिएगा कि हम नास्तिकता जो है आप दे हम यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि हम नास्तिक हैं। वो ब्राह्मण बच्चे होते हैं, वो कहते हैं कि हम तो हुँ, भई नास्तिक। और फिर जब उनसे बात कीजिएगा तो उनके अंदर जो है वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि जो एससी एसटी वर्ग है, जो ओबीसी वर्ग है, वो कितना नीचे रहा है मतलब। वो जो है कितना उसको वो किया गया है, दबाया गया है। उसको उसको जब कहीं पे कोई अपमानित उसके कर बारे में देता मत है तो बोलिए उसके सर, मन वो रोना आ जाता है हाँ, सर। मतलब अभी-अभी हाँ, एक हाँ। इंसिडेंट हुआ है सर कि एक जी, तालाब पे मतलब एक जी। तालाब पे 2-3 घाट होता है, तो उसमें एक दलित का हुँ, हुँ। और एक ब्राह्मण जो वाले रहते हैं अपर कास्ट वाले। तो उस तालाब में जी। ब्राह्मण वाला में दलित वाला व्यक्ति को नहा लिया। उससे हुँ। पीट-पीट के मार दिया। उसका इश्यू अभी हाँ, जल्द ही मालवी बताइए। वाले ओके, मतलब ऐसा ये सब कुछ देख के सर हम कंप्लीट एथिस्ट हो गए, नो रिलिजन सर। मतलब ये सारे हुँ, हुँ। जो समाज में घटना घट हो रही है, मतलब दलित के ऊपर अभी भी इतना अत्याचार हो रहा है। सर पानी हुँ, एक हुँ, ग्लास हुँ। भी तो पीने के लिए भी मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ वो सारी चीज़ को सर। जी, बहुत खराब जी। लगता है सर। तो मतलब कुल मिला के वही वाली बात है कि इतनी सारी चीज़ें होने पर भी, इतनी सारी चीज़ें हो रही थीं और आप ये देख लीजिए कि लोग नास्तिक तो बन जा रहे हैं, पर जातिवाद के बारे में वो नहीं समझ पा रहे हैं ना, उसकी गहराई को नहीं समझ पा रहे हैं कि जातिवाद भी उनके अंदर है, वो भी जातिवादी हो सकते हैं। वो अब मज़ाक उड़ाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा जो कहेगा कि हम लोगों को आके लिख के जाएगा कि अरे तुम लोग तो देहाती हो, ये सब देहातियों का चैनल है, ऐसे लिख के जाएगा। अब ज़रा सोचिए हुँ, वो अपने को नास्तिक बता रहा है, बोल रहा है कि हम तो सबसे बड़े एथिस्ट हैं लेकिन तुम लोग देहाती हो। मतलब उसके अंदर रेसिज़्म है अभी। उसके अंदर हुँ, जो है वो ये तो सोच रहा है कि वो गॉड को इनकार कर दिया है, वो वेद नहीं मानता है, ये नहीं मानता है। लेकिन उसके अंदर अभी क्षेत्रवाद है कि मैं शहरी क्षेत्र का हूँ, ये गाँव का है। भले उसको पता नहीं है कि शहर क्षेत्र का वो जानता थोड़ा है कि कौन कहाँ का है। लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर क्षेत्रवाद है। तो जो नास्तिक भी बन जा रहा है, उसके अंदर जातिवाद भी है, क्षेत्रवाद भी है। फिर वो कभी-कभी बाबा साहब को गाली देने लगेगा, कहेगा वो रिज़र्वेशन फिर रिज़र्वेशन को गाली देने लगेगा। उसको अफ़र्मेटिव एक्शन का नहीं पता है उसको, नास्तिक तो बन गया है। लेकिन उसको ये चीज़ हुँ। नहीं पता है कि जिन उन उन लोगों की क्या गलती है जिनको हज़ार साल से नीचे किया गया, उनको ऊपर उठाने के लिए जो अफ़र्मेटिव एक्शन लिया जा रहा है, उसका सपोर्ट उसको नहीं पता है। तो इसीलिए नास्तिक हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है या जो सो कॉल्ड अपर कास्ट से जो लोग नास्तिक हो गए हैं, उनके अंदर भी वो सारी मानवता, ह्यूमैनिटी आ गई है, ये भी ज़रूरी नहीं है। समझ रहे हैं ना? ये चीज़ें हैं हाँ, यहाँ पे। हुँ। ठीक है, सर ये तो ठीक हाँ सर, और एक छोटा-सा सवाल था सर। सर जैसे हाँ, कि बाबा साहब तो हम हमारे लिए सब कुछ है सर। उसके बाद
ईवी रामास्वामी पेरियार, उनका भी जो थॉट और उनका भी जो बात है सर, वो तो दिल को छू जाता है सर। और वो तो पूरा एथिस्ट थे सर। उन्होंने तो किसी भी रिलिजन को अडॉप्ट नहीं किए थे सर। तो थोड़ा उनके बारे में थोड़ा मतलब उन इतने तो डेप्थ में हाँ, हम हाँ, हाँ। जी, जी, जी। देखें, वहाँ पे तो जैसे एक मैं अलग एक परिस्थिति। मिनट जैसे कि कंपैरिज़न में बाबा साहेब तो रिलिजन भी अडॉप्ट किए सर। उन्होंने तो रिलिजन ही छोड़ दिया सर। तो जी, जी, मतलब वो तो और भी इंस्पिरेशनल हो रहे हैं सर हमारा एथिस्ट के लिए। जी, जी। देखिए, यहाँ पे क्या है कि पेरियार जी के साथ जो है ना, हमें ना पहले तो एक थोड़ा-सा ना ब्रेक करना होगा क्राइटेरिया को, उससे शायद इस चीज़ को लोग समझ पाएँगे। जो एससी-एसटी वर्ग है, तो 2 भागों में आप डिवाइड कीजिएगा तो एसटी की भी प्रॉब्लम जो है एससी की जो प्रॉब्लम है, एक तो कॉमन प्रॉब्लम है कि लगातार अंत्यज में रखा गया, ब्राह्मणी व्यवस्था में। पर उनका जब डेवलपमेंट की हम बात करेंगे तो दोनों के इंडिविजुअल अपने प्रॉब्लम्स देखने होंगे। फिर ओबीसी आता है। अब ओबीसी की कुछ और भी चीज़ें जो हैं वो हमें उसकी अलग थोड़ी देखनी पड़ेगी क्योंकि इसका एक बेनिफिशियरी रहा है कि इसको सछूत भी कहा गया। यानी कि ये जो है, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के जो लोग हैं, वो इसको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल भी करते रहे हैं। तो वो क्या सोचता है कि वो थोड़ा-सा अपने को वैसा सचूत मान लेता है कि हम भले अछूत तो हैं, लेकिन सचूत हैं, ब्राह्मणिकल सिस्टम से। तो अब पेरियार जी जो हैं, वो उस क्राइटेरिया में आते हैं, बहुजन के सभी लोग। पर उनके साथ एक थोड़ा-सा बेनिफिट क्या रहा कि वो ओबीसी परिवार से आते हैं, तो उनके साथ एग्ज़ैक्टली वो प्रॉब्लम नहीं थी, जो एससी-एसटी समुदाय के साथ होती। तो एक ओबीसी का बच्चा जो है ना, वो अगर अपने को एग्ज़ैक्टली ये बात कह देता है कि हम नास्तिक हैं, तो वो ठीक है, कह तो लेगा, लेकिन उसको तब भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम आएगी। उसको जो है, थोड़ी-सी प्रॉब्लम आएगी, जहाँ पता चल जाएगा कि ओबीसी परिवार से है, भले नास्तिक कह देगा, तो भी उसको नीचे रखा जाएगा। जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के जो लोग हैं, वो भी उसको ओबीसी को अपने साथ रख भी लेंगे, पर जहाँ पे कुछ फ़ायदा की बात आएगी, तो उसके क्राइटेरिया का ध्यान रखते हुए भले नास्तिक है, तो भी उसको डाउनग्रेड ही रखेंगे। ये बात थी वहाँ पे। हाँ सर, हाँ। तो अब हाँ, तो हमें ना इस पूरे क्राइटेरिया को जब हम देखते हैं, तो उसमें एससी-एसटी जो है, उसके साथ ओबीसी की भी तुलना में बहुत ज़्यादा ज़ुल्म हुआ है ना। तो हाँ सर। परिस्थितियाँ क्या है कि ओबीसी तो अपने को थोड़ा-सा ढाल लिया देवी-देवता में। मंदिर-वंदिर पे भी उसको प्रताड़ना हुई, लेकिन उतनी नहीं हुई जितना एससी-एसटी को हुई। तो यहाँ पे एक एससी-एसटी एक जो सर थोड़ा-सा एससी-एसटी की तो अभी भी वो स्ट्रगलिंग पीरियड में है सर। जैसे कि 1947 में जैसे भी था, अभी भी मॉडर्न एज हुँ, में भी हुँ। सेम सिचुएशन हो रहा है सर यहाँ पर। अभी जी, तो जी। मेट्रो सिटी में भी वही सेम सिचुएशन है। अभी भी वो कास्ट किसी को घर लेना है तो तभी भी कास्ट पूछ रहे हैं। बहुत सारे चीज़ अभी भी हाँ, झेल हाँ। रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें सब बदलाव आ गया। कोई बदलाव नहीं आया सर। सेम सिचुएशन अपर कास्ट में अभी भी फीलिंग में है सर। ऐसा कुछ समझ हुँ, रहे हैं। हुँ। ये सब देख के सर हम मतलब इसमें पूरा रिलीजन से ही फेड अप हो गए हैं सर। हाँ, नहीं लोग हो रहे हैं, लोग जो हैं धीरे-धीरे हट रहे हैं, लेकिन वही है ना, अब बात ये आएगी कि हर देश का अपना एक कल्चर होता है। हम कल्चर से ना बच्चों को जब पढ़ाएँगे, इतिहास भी पढ़ाएँगे, सिलेबस भी डिज़ाइन कराएँगे, तो हमको आज भी जो धार्मिक ही लोग हैं, चाहे कुछ भी हों, आज भी विदेश में बुद्धा के नाम पर ही अपना बुद्धिस्ट देशों से कनेक्शन बना पाए हैं। बुद्धिस्ट देशों का भी समर्थन भारत जब ले पाता है, तो अपने को बुद्धा का रिप्रेजेंट घोषित करके हम अपना कल्चर नहीं त्याग सकते ना। कल्चर तो धर्म त्याग सकते हो, लेकिन कल्चर नहीं त्याग सकते ना। एक कल्चर की हुँ, वैल्यूज़ होती हैं। तो हम नास्तिक बन के भी कल्चर वैल्यू से आप ये बताइए रसिया में हम चले जाएँ, रसिया का कोई व्यक्ति कहे कि वो नास्तिक है और भारत का कोई व्यक्ति कहे कि नास्तिक है, लेकिन दोनों में थोड़ा-सा जो डिफरेंस देखने का आएगा, वो कल्चरल वैल्यूज़ का आएगा। हुँ, समझ रहे हैं ना? हुँ। दोनों हाँ नास्तिक सर। होंगे, लेकिन दोनों का अपना-अपना कल्चर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दोनों धर्म से छुट्टी तो वही बात है कि हम नास्तिक हो के भी जो हमारा कल्चर रहा है, सम्यक कल्चर जो रहा है, वो का उसका प्रभाव आएगा तो हम लोगों को अपने कल्चर को हम नहीं त्याग पाएँगे, कभी भी नहीं त्याग पाएँगे। वो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियाँ जो है आगे 100 साल, 150 साल बाद सब नास्तिक प्रॉपर नास्तिक हो जाएँ, पूरा ग्लोबलाइज़ेशन एक जैसा हो जाए, तब हो सकता है कि ये वैल्यूज़ थोड़ी-सी वो हो जाए, हट जाए। लेकिन अभी की जो सर्कमस्टांसेस हैं उसमें ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि कल्चरल वैल्यूज़ को तो कोई पूरी तरह से त्याग पाएगा। जी।
ठीक है, सर अश्विनी जी। सर और एक ओके, छोटा-सा चीज़ सर, ये जो अच्छा, लोग जी। मतलब जो डिबेट में आते हैं, ऊपर वाले, सवन वाले जो भी हैं, ये लोग तो हुँ, पूरा हुँ। तैयार होके नहीं आते हैं, आपको गाली-गलौच देके भी जो भी जाते हैं। तो इनको थोड़ा हाँ, हाँ, स्ट्रिक्ट हाँ। लैंग्वेज करिएगा कि पूरा हुँ, उनका गुरु के साथ आए सर और डिबेट करें। ये जैसे कि वॉरियर में बाहुबली जैसे लेके आते हैं और झुंड नीचे डाल के चले जाते हैं सर। तो और गाली-गलौच देके चले जाते हैं और डिबेट में सही तरह से डिबेट नहीं अपना टाइम लॉस हो जाता है। तो हुँ, इनको हुँ। थोड़ा मैसेज करिएगा इस पे इनका पूरा तैयारी से आएँ, आराम से डिबेट करें। जैसे कि मार-झगड़ा जैसे डिबेट कर रहे हैं, उसमें सर। जी, ओके, जी। थैंक यू सर। ओके, गुड ओके। नाइट। तो शुक्रिया, मेरा बेटा शुक्रिया। लोग थोड़ा विश करेंगे सर आपको। जय भीम अगेन सर। अच्छा, जी। नमो बुद्धाय। जी, जी। जय भीम सर। जय भीम हाँ जी, सर। जय भीम। जी, जय भीम। जय भीम आप लोगों को। ओके, शुक्रिया थैंक यू आप सर। सभी का। रेशनल उमेश जी लिखते हैं परिवर्तन शुरुआत में कठिन, मध्य में अस्त-व्यस्त और अंत में सर्वश्रेष्ठ होता है। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। आपको भी जय भीम, नमो बुद्धाय।